नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो हैं लगभग दोस्तों ख़त्म ही होने वाले हैं। लगभग आपके फरवरी के एग्ज़ाम बचे हुए हैं जो कि 2 से 10 फरवरी तक होने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों जितनी भी आपकी शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों के आधार पर दोस्तों हम जो है आपका भोपाल जोन का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं, वो भी दोस्तों कंप्लीट कैटेगरी वाइज। और दोस्तों ये मानकर चलिए, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो सिलेक्शन आपका पीईटी के लिए हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपके पास वैकेंसियाँ कितनी थी दोस्तों। 32,438, जिसमें दोस्तों CCAA एक्स सर्विसमैन और PWD वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 14,828 पोस्टें थी, जिन पर दोस्तों पीईटी होता नहीं है, केवल इनका 1:1 में सिलेक्शन होता है, यानी इनका कोई भी फिजिकल नहीं होता है। और जब 14,828 पोस्टों को हम 32,438 में से घटाते हैं तो हमारे पास जो पीईटी के लिए जो पोस्टें बचती हैं वो बचती हैं दोस्तों 17,610। और आपको पता है दोस्तों 3 गुना पीईटी के लिए रिजल्ट होना है, तो 3 गुना की अगर हम बात करें 17,610 का, तो हमारे पास टोटल पोस्टें बनती हैं दोस्तों 52,830, यानी 52,830 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है पीईटी के लिए। तो पोस्ट कम है, बहुत कम, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 1.08 करोड़ फॉर्म भरा गया है, तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है। बाकी अटेंडेंस और नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी हम देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों, आपका भोपाल जोन जो है, यहाँ पर दोस्तों ये रहा आपका भोपाल जोन, जहाँ पर दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों 4,51,096, जबकि टोटल फॉर्म फिलअप ओवरऑल पूरी ग्रुप डी भर्ती में 1.08 करोड़ प्लस ही है, ज़्यादा तो है ही नहीं, कम तो है ही नहीं। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, ये सारा डाटा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है जो कि मैंने तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका भोपाल जोन है, यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है दोस्तों 1,614 पोस्टें हैं आपके पास, और 4,51,096 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, यानी पर सीट कंपटीशन जो बनता है दोस्तों 273 का, सॉरी दोस्तों 279, हाँ 273 ही है ये लगभग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पर सीट कंपटीशन बन रहा है ओवरऑल। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अटेंडेंस रही है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अटेंडेंस का, और जो कि अटेंडेंस यहाँ पर रही है दोस्तों ग्रुप डी में अब की बार, वही दोस्तों 40 से 45 की समथिंग रही है, लेकिन मैं फिर भी दोस्तों 50% यहाँ पर मानकर चलूँगा अटेंडेंस। ठीक है, और इसी के आधार पर पूरा एनालिसिस मैं आपके लिए आगे कराने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों आप शिफ्टें आप देख लीजिए अपनी कि कौन सी शिफ्ट आपकी जो अब तक के एग्ज़ाम हुई है। 9 जनवरी है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या है दोस्तों, 9 जनवरी। तो अब तक ये जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, ये शिफ्ट वाइज दोस्तों डेट वाइज मैंने यहाँ पर हार्ड शिफ्ट लिखी हुई है कि किस तारीख की कौन सी शिफ्ट हार्ड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 नवंबर से लेकर के दोस्तों सारी शिफ्टें यहाँ पर दी गई हैं। ये 9 जनवरी है, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ये इतनी शिफ्टें यहाँ पर दी गई हैं जो कि हार्ड शिफ्ट और डेट वाइज यहाँ पर दिया गया है डाटा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर मैं दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ें बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से शिफ्टें देख लेना कि आपका किस डेट में एग्जाम हुआ और आपकी शिफ्ट हार्ड है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास आपकी हार्ड शिफ्ट है इस किसी भी डेट में से, तो आप मान कर चलिए दोस्तों आपको 8 से 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी जब आंसर की आएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम तो बता रहे हैं कि पीटी के लिए कितना सिलेक्शन, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, यानी कितना मार्क आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बाकी इससे पहले आपको 2019 का कट ऑफ देख लेना है भोपाल जोन का। यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों, ये रहा भोपाल जोन का। बाकी ये पीटी के लिए है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ से पहले दोस्तों आपको पूरा प्रीवियस ईयर का डाटा देखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों टोटल पोस्ट था आपका 62,907, फॉर्म फिलअप हुआ था 1.90 करोड़, पर सीट कंपटीशन था 70 कैंडिडेट का,
यानी अटेंडेंस यहाँ पर रही थी 60 से 65%। ठीक है दोस्तों। और वहीं 2019 की बात करें तो 1,03,769 पोस्टें थी और 1.15 करोड़ आपका जो है फॉर्म फिलअप हुआ था और 110 का पर सीट कंपटीशन था। अटेंडेंस थी 50%। वहीं ग्रुप डी 2025 की अब की बार की बात करें तो यहाँ पर पोस्टें हैं आपके पास मात्र दोस्तों 32,438 और फॉर्म फिलअप हुआ है 1.08 करोड़। पर सीट कंपटीशन 150 का है। लेकिन दोस्तों जो अटेंडेंस रही है वो है 40 से 45%। क्यों दोस्तों, अटेंडेंस ही सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। किसी की तैयारी नहीं हुई है, कोई देने नहीं गया, ठीक है, किसी का सेंटर दूर आया, इससे भी तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आपकी बार अटेंडेंस पर, जिसके कारण ये अटेंडेंस रही है। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों सारा का सारा एनालिसिस 50% के आधार पर ही करूँगा, ताकि क्यों दोस्तों कट ऑफ अगर बढ़ भी जाए तो आपको ये दुख ना हो कि उस चैनल पर इस प्रकार का कट ऑफ बताया गया था। ठीक है, और इसी के आधार पूरा एनालिसिस किया जा रहा है आपके सामने। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन लेवल तो मीडियम ही था दोस्तों, लेकिन पेपर का लेवल जो है दोस्तों 2019 के मुकाबले थोड़ा सा हाई रहा है। क्योंकि दोस्तों 2019 में जो आपका 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, 2019 का जो फॉर्म वैकेंसी थी उनका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, और 2022 में जो साइंस वहाँ पर पूछी गई थी पहली बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर साइंस ऐसा नहीं था, थ्योरेटिकल साइंस था ही नहीं। और थ्योरेटिकल साइंस होता तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। क्यों दोस्तों, थ्योरेटिकल साइंस जो है बहुत ही डिफिकल्ट होती है थ्योरी को समझना, और जिसने थ्योरी अच्छी तरह से की है अब की बार, तो मान लीजिए उसका एग्ज़ाम बेस्ट है। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है घुमा दिया जाता है स्टूडेंटों को लैंग्वेज के आधार पर। इसलिए दोस्तों थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और खासकर साइंस और आपका जो है दोस्तों करंट अफेयर की वजह से ये जो है अब की बार पेपर जो है थोड़ा सा दोस्तों हाई लेवल का हो चुका है। बाकी मैक्सिमम कट ऑफ कितना जा सकती है 70, और एवरेज कट ऑफ आपका 55। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर 70 से ज़्यादा भी आपको देखने को मिलती है 2 से 4 जोन में। ठीक है, ये भी आप ये ना देखें ये फिक्स है 70, इससे थोड़ा सा 2-4 नंबर ऊपर भी मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन को कम से कम 5 से 6 नंबर का, और किसी जोन में दोस्तों माइनस भी जा सकता है, जिसकी जोन की नहीं दोस्तों शिफ्ट की, किसी शिफ्ट में दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो माइनस भी जा सकता है। आपका ये याद रखना है, अगर ज़्यादा ही अगर आपकी शिफ्ट जो है इजी रही हो तो। बाकी रॉ स्कोर सेफ स्कोर सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है दोस्तों। सारा का सारा डाटा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ये डाटा तो मैंने आपके लिए समझा ही दिया है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन 50% अटेंडेंस के बाद यहाँ पर जो आपके सामने टोटल फॉर्म बनता है फिलअप का, वो बनता है 54 लाख। ये टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1.08 करोड़, लेकिन 50% अटेंडेंस के आधार पर अगर मैं मान कर चलूँ तो आपके सामने स्टूडेंट बचते हैं 54 लाख, और 54 लाख में 17,610 का अगर हम भाग देते हैं तो 306 का पर सीट कंपटीशन आता है। लेकिन पीटी के लिए तो 3 गुना होना है, और 3 गुना स्टूडेंट कितना है दोस्तों, ये रहा आपका 52,830। और अगर 54 लाख में 52,830 का अगर हम भाग देते हैं तो पर सीट कंपटीशन आता है दोस्तों 102 का। ठीक है, अब अगर हम करें जोन वाइज अगर मैं आपके लिए एनालिसिस कराऊँ तो यहाँ पर आपके सामने भोपाल जोन में पोस्टें हैं 1614, और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 4,51,96, लेकिन अटेंडेंस कितनी है 50%। तो इसका अगर हम 4,51,96 का 50% अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर आपके सामने टोटल स्टूडेंट बचते हैं 2,25,548। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल का पर सीट कंपटीशन बताऊँ 273, लेकिन हमें तो 50% के आधार पर एनालिसिस करना है। तो 50% आपका स्टूडेंट कितना बन रहा है दोस्तों 2,25,548, और इसमें अगर मैं 1614 का भाग देता हूँ तो आपके सामने जो दोस्तों पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है वो आता है 139 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बताता हूँ दोस्तों, पूरा एनालिसिस हो चुका है। अब मैं आपके लिए बताता हूँ दोस्तों कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको देखना होगा। और ये दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं ये ना सोचें ये ओपन वाला कट ऑफ ये रहा आपका, ये ना सोचें कि सर इसमें एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है, अप्रेंटिस वाले भी, PWD वाले भी हैं। नहीं दोस्तों, उनका पोस्ट अलग आता है। ओपन से जो पोस्ट होती हैं, यानी टोटल जो पोस्ट माना जाता है वो आपका ओपन वाला ही माना जाता है, विदाउट अप्रेंटिस, PWD और एक्स सर्विसमैन के। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है दोस्तों। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है, ये परसेंटाइल स्कोर है। तो ये रहा था आपका, ये रहा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब की बार बहुत बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो रो मार्क की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए दोस्तों ये रो मार्क है आपका। तो सबसे पहले मैं अगर रो मार्क की बात करूँ तो यूआर में अगर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी बार कंपटीशन ज़्यादा है भोपाल यून में, क्योंकि पोस्ट कम है, अटेंडेंस बेशक कम है, लेकिन पोस्ट बहुत कम है। दोस्तों फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप हुआ है। तो यहाँ पर रो मार्क की अगर मैं बात करूँ तो यूआर में 66 से बेहतर आपका होना चाहिए। ये हाई से हाई जोन, लो से लो जोन की बात कर रहा हूँ। लो से लो जोन में यहाँ पर इतना जाएगा, सॉरी दोस्तों शिफ्ट के हिसाब से, यानी इसके बीच अगर आपका मार्क बन रहा है यूआर का, तो आपका श्योर सिलेक्शन है पीईटी के लिए। एससी में 58 से 62, एसटी में 56 से 60, ओबीसी में 64 से 68 और ईडब्ल्यूएस में 62 से 66। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पीईटी के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो पीईटी के लिए आपकी कट ऑफ किया जा सकती है यूआर में 72 से 78, एससी में 64 से 70, एसटी में 62 से 68, ओबीसी में 68 से 74 और ईडब्ल्यूएस में 66 से 72। वहीं फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी वाले अपनी, ये जो मैंने पीईटी के लिए कट ऑफ बताई यहाँ पर प्लस माइनस कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, प्लस माइनस 2 से 4 नंबर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना 2 से 4 नंबर हर कैटेगरी वाला स्टूडेंट, जो मैंने पीईटी का कट ऑफ बताया है इसमें। तो ये आपका दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है। और आप अगर मेरी इस एनालिसिस सेटिस्फाई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।